हरे कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज है 23 मई 2024 और गुरुवार का दिन है और वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि है। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को वैशाख पूर्णिमा की मंगल शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। वैशाख मास की कथा का आज अंतिम अध्याय है, अर्थात 30वां अध्याय है। पूरे महीने वैशाख मास की कथा सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार और उम्मीद करती हूँ कि इसी प्रकार से आप लोग ज्येष्ठ मास की कथा भी ज़रूर सुनेंगे। ज्येष्ठ मास में आप सुनेंगे पद्म पुराण की कथा। जैसे कि आप में से जो पुराने दर्शक हैं उन्हें पता है कि चैत्र मास में आपने पद्म पुराण की कथा सुनी थी, तो जहाँ तक चैत्र मास में आपने कथा सुनी उससे आगे के अध्याय आपको ज्येष्ठ मास में सुनाए जाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग प्रतिदिन कथा ज़रूर सुनेंगे। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। मार्कंडे जी कहते हैं कि शालिग्राम क्षेत्र में हरिकेश नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वे शील और उच्च वृत्ति से जीवन का निर्वाह करते थे। अच्छा, उच्च वृत्ति मतलब पहले के समय में जब बाजार में या फिर खलिहान का जो अन्न होता था, जैसे कि खलिहान में अन्न होता था और जब वो अन्न उठा लिया जाता था तो उसके बाद जो वहाँ पर बिखरे हुए एक एक दाने होते थे उनको चुनना उंच कहलाता है। और खेत कट जाने पर वहां पर गिरी हुई धान या फिर गेहूं की मंजरी अर्थात बाल बीनना, इसको शील कहा गया है। तो वे धर्मात्मा ब्राह्मण इसी प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करते थे। बड़े ही धर्मात्मा और सत्यपरायण थे। उनकी धर्मपत्नी ब्राह्मणी भी उत्तम व्रत का पालन करने वाली, यशस्विनी, पतिव्रता, परम सौभाग्यवती और पति सेवा में संलग्न रहने वाली थी। वह स्त्री समय पर रजस्वला हुई और ब्राह्मण ने ऋतुकाल में उसके साथ सहवास किया। ब्राह्मणी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी कपिलापुर में रहते थे। ब्राह्मण देवता सिलोंक्ष वृत्ति के प्रयोग से एक प्रस्थ अन्न प्रतिदिन उपार्जन करते थे। इससे उनके बच्चे भूख से दुर्बल होकर बड़े करुण स्वर में रोते रहते थे। बालकों को भूखा देखकर माता शोक और पीड़ा से व्याकुल रहती थी। एक दिन वह अत्यंत दुख से कातर होकर पति से बोली कि आर्यपुत्र, बूढ़े माता पिता, साध्वी पत्नी और छोटी अवस्था वाले बालक, इन सब का प्रयत्नपूर्वक भरण पोषण करना चाहिए। यही सनातन धर्म है। यूँ तो सभी पोष्य वर्ग का भरण पोषण आवश्यक है, परंतु पुत्रों के पालन पोषण पर तो विशेष ध्यान देना चाहिए। मार्कंडे जी आगे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, ब्राह्मणी का यह वचन सुनकर हरिकेश जी शोक से विवल हो उठे और इस प्रकार बोले कि हे देवी, मैं गांव-गांव में भीख मांगकर सबके लिए पृथक पृथक बांटकर उत्तम अन्न देता ही हूँ, दूसरी कोई वृत्ति करता नहीं। फिर अधिक अन्न मैं कहाँ से लाऊं? ब्राह्मणी बोली, यदि बालक और वृद्ध भूख से पीड़ित हों तो बाल हत्या के समान पाप लगता है। अतः दान ग्रहण करके भी अपने बालकों का पालन पोषण करना चाहिए। कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में अयोध्या नरेश महाराज अम्बरीश का कोई महान यज्ञ हो रहा है। वहां दान लेने के लिए बहुत से शालिग्राम निवासी ब्राह्मण गए थे और वहां से गौवे, सुवर्ण और धन पाकर वे सब लोग लौटे हैं। जहाँ सब शालिग्राम निवासी ब्राह्मण गए थे वहाँ आप भी जाइए। तब पुत्रों के भरण पोषण की इच्छा से हरिकेश जी भी ब्राह्मणी और बालकों को साथ लेकर राजा अम्बरीश के महायज्ञ में गए और जहाँ ऋत्विक लोग बैठे थे वहाँ उन्होंने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। महाराज अम्बरीश ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखकर मस्तक झुकाया और अर्घ्यपाद्य के द्वारा उन सबका पूजन किया। तत्पश्चात उन्होंने पूछा कि हे विप्रवर, आप पत्नी और पुत्रों के साथ यहाँ किस लिए आए हैं? आपने आतिथ्य के समय यहाँ पदार्पण किया है, अतः जो उचित एवं आवश्यक वस्तु हो उसे मांगिए। ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, आप मेरे एक एक पुत्र को 100-100 वर्षों की जीविका के लिए पर्याप्त धन दीजिए। साथ ही यज्ञ और होम के लिए उत्तम धेनु तथा सुवर्ण के भार से विभूषित 10,000 गौवें प्रदान कीजिए। इसके अतिरिक्त 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं तथा उत्तम उत्तम वस्त्र और आभूषण अर्पण कीजिए। ब्राह्मण की यह बात सुनकर महाराज अम्बरीश ने बड़ी श्रद्धा के साथ वह सब कुछ उन्हें समर्पित कर दिया और अपनी सवारियों से उन्हें शालिग्राम स्थान तक पहुंचा भी दिया। इस प्रकार उस महान यज्ञ को परिपूर्ण करके वे राजर्षि दीर्घकाल तक देवताओं की भांति आनंद भोगते रहे। इधर हरिकेश ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ अनेक प्रकार के भोग भोग कर कालांतर में मृत्यु को प्राप्त हुए। मरने के पश्चात उन्हें निर्जल मरु प्रदेश में ब्रह्म राक्षस होना पड़ा, क्योंकि राजा का प्रतिग्रह दोष युक्त होता है। उसे लेने से फिर मानव जन्म दुर्लभ हो जाता है। जो द्रव्य के लोभ से मोहित और विषय लोलुप होकर राजा का दान ग्रहण करता है
उसका तो रौरव नरक में गिरना अवश्यंभावी है। वह ब्रह्म राक्षस अपनी स्त्री और पुत्रों के साथ कुरुक्षेत्र को गया और वहां 12 वर्षों तक भूखा रहकर इस चिंता में पड़ा कि क्या करूं, मेरा यह शरीर किस प्रकार छूट नहीं पाता। अब मैं अपने पाप की शुद्धि के लिए अग्नि में प्रवेश करूंगा। तब उत्तम व्रत का पालन करने वाली उसकी पुत्रवती पत्नी ने अपने ब्रह्म राक्षस पति से कहा कि हे प्रभु, ब्राह्मण का यह सब धर्म अग्नि से ही सिद्ध होता है, अतः लकड़ी इकट्ठी करके आप उसमें आग जला दीजिए और मैं सौभाग्यवती रहकर पहले स्वयं ही अग्नि में प्रवेश करूंगी, क्योंकि अपने से पहले पति को भयंकर आग में गिरते हुए मैं नहीं देख सकूंगी। उसके ऐसा निश्चय करने पर आकाशवाणी ने उससे कहा कि हे शुभे, तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है। कुब्जा और नर्मदा के संगम में स्नान करने से ब्रह्म राक्षस योनि छूट जाती है। उसमें स्नान करके बिल्वाम्रकेश्वर की पूजा से मनुष्य स्वर्ग लोक में जाता है, ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्त होता है और ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। ऐसा कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। तब हरिकेश ने अपनी स्त्री और पुत्रों के साथ वहां जाकर महादेव जी को प्रणाम किया और कुब्जा एवं नर्मदा के संगम में विधि पूर्वक स्नान करके महादेव जी का पूजन किया। तत्पश्चात वे सब के सब काम और क्रोध से रहित होकर भगवान विष्णु और शिव का स्मरण करते हुए अपने घर की भांति प्रज्वलित अग्नि में बिना क्लेश के ही प्रवेश कर गए। फिर तो उन्हें तत्क्षण दिव्य देह की प्राप्ति हुई और वे ब्रह्म तेजोमय शरीर धारण करके दिव्य विमान पर बैठकर ब्रह्मलोक को चले गए। उस पवित्र संगम में 108 शिवलिंग हैं। मार्कंडे जी कहते हैं कि हे राजन, माहेश्वरपुर में बहुत से तीर्थ हैं। वहां से रौद्रवारुण तीर्थ तक जो 1 कोस की भूमि है, उसके भीतर का स्थान शिव क्षेत्र कहा गया है। जो वहां मृत्यु को प्राप्त होता है वह शिवलोक में आनंद का भागी होता है। वहां पितरों को तिल और जल की अंजलि देने से माता और पिता दोनों के कुलों के पितर महाप्रलय काल तक तृप्त रहते हैं। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी के द्वारा वहां असंख्य उत्तम यज्ञ किए गए हैं। इंद्र ने भी वहां यज्ञ अनुष्ठान करके देवराज पद को प्राप्त किया है। कार्तवीर्य अर्जुन ने भी वहीं पूर्व काल में 100 यज्ञ किए थे। हे राजन, पहले की बात है कि अयोध्यापुरी में सूर्यवंशी राजा वैवस्वत मनु, जो साक्षात भगवान सूर्य के ही पुत्र थे, चक्रवर्ती नरेश के पद पर प्रतिष्ठित थे। वे सदा यज्ञ और दान में तत्पर रहते थे। उनके शासनकाल में उत्तमपुरी अयोध्या के भीतर मृत्यु, रोग और वृद्धावस्था का कष्ट किसी को भी नहीं होता था। तदनंतर उन्हीं के वंश में परम धर्मात्मा राजर्षि सालंकायन हुए, जिनके राज्यकाल में समूची पृथ्वी सस्य श्यामला एवं धन धान्य से संपन्न थी। गौवें स्वयं ही इच्छानुसार दूध देती थीं। एक समय अयोध्या के राज्य में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। संपूर्ण देशवासी मनुष्य और पशु मरने लगे। घास फूस, तृणलता, बेलें तथा 4 प्रकार के जीव समुदाय भी नष्ट प्राय हो गए। उस समय देवता, असुर तथा मनुष्यों में बड़ा भारी हाहाकार मचा। हे युधिष्ठिर, अपने देश पर आई हुई इस आपत्ति को देखकर राजर्षि सालंकायन को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि जन्म से लेकर अब तक मेरे द्वारा कोई पाप नहीं हुआ है। मैं सदा संसार सागर से पार उतारने वाले भगवान श्रीहरि का पूजन करता हूँ। ब्राह्मण और ऋषि मुनियों को भी मैंने इच्छानुसार तृप्त किया है, तो भी मेरे राष्ट्र में यह आपत्ति क्यों आई? इस प्रकार विचार करते हुए राजा ने बृहस्पति के समान बुद्धिमान ब्रह्मवादी वशिष्ठ मुनि को भक्ति भाव से साष्टांग प्रणाम करके पूछा कि हे ब्राह्मण, यह 12 वर्षों की अनावृष्टि क्यों हुई है? वशिष्ठ जी बोले कि हे महाबाहो, जन समुदाय में महर्षियों के वचन सुनकर उसी के अनुसार कोई उपाय करना चाहिए। तब राजा ने जनसभा में आसन पर बैठे हुए महर्षियों के पास जाकर अनावृष्टि का कारण पूछा। उनके पूछने पर महर्षि लोग इस प्रकार बोले, हे राजन, भूत और भविष्य काल के तत्व को जानने वाले गुरु एवं महात्मा मार्कंडे मुनि के आश्रम पर जाकर ब्राह्मणों के साथ इस प्रश्न पर विचार करो। वे मुनि जो जो धर्म बताएं वह तुम्हें पालन करना चाहिए। तदनंतर राजा सालंकायन ब्राह्मणों के साथ दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर नर्मदा के तट पर गए और वहां मुनियों के साथ बैठे हुए मुझ मार्कंडे को प्रणाम करके बैठ गए। तब मैंने उनसे कुशल मंगल पूछा। राजा बोले कि हे ब्राह्मण, आज आपके चरणारविंदों का दर्शन करके मैं सकुशल हूँ, परंतु मेरे राष्ट्र का भविष्य क्या होगा, यह चिंता मुझे सदैव पीड़ित किए रहती है। मैंने कहा कि प्रजा के कुमार्गगामी होने से, देवताओं और ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाने से तथा वर्णाश्रम धर्म का लोप करने से जो महान अधर्म होता है वह धर्म को हानि पहुंचाता है। अतः इस संकट से मुक्ति पाने के लिए
तुम नर्मदा के तट पर आकर रुद्र यज्ञ करो और महादेव जी की विधिपूर्वक आराधना करो। इससे वर्तमान उपद्रव की शांति होगी। बादल इच्छा के अनुसार वर्षा करेंगे और पुनः सृष्टि का सारा कार्य पूर्ववत चलने लगेगा। तुम भी पाप दोष से छूट जाओगे और राज्य तथा स्वर्ग पाओगे। मुनि का यह वचन सुनकर राजा ने मुनियों सहित मुझे नमस्कार किया और कहा कि हे महामुने, आपने कृपापूर्वक जो कुछ भी बताया है उसे मैं अपने ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह मानता हूँ। यह कहकर राजा ने अयोध्यापुरी को संदेश भेजकर अपनी रानियों और राजकुमारों को यज्ञ सामग्री के साथ वहीं बुलवाया। उनके बुलाने पर महाराज की 1008 रानियां, राजकुमार तथा घर का कामकाज करने वाले अन्य सभी लोग भी यज्ञ सामग्री सहित वहां उपस्थित हुए। तब राजा सालंकायन मुझे प्रणाम करके इस प्रकार बोले कि हे मुने, आज्ञा दीजिए, कहाँ यज्ञ आरंभ किया जाए। मैंने कहा, वैदुर्य पर्वत के पश्चिम भाग में यज्ञ यूप और यज्ञ मंडप निर्माण कराओ तथा यज्ञ की अन्य सब सामग्रियों का भी वहीं संग्रह कराओ। तब राजा ने यज्ञ के लिए वशिष्ठ, वामदेव आदि बहुत से ऋषियों का वर्ण किया। यज्ञ मंडप में सोने के बड़े बड़े खंभे लगाए गए, जिनसे वहां बड़ी शोभा हो रही थी। कुंड, वेदी और श्रुवा आदि सब कुछ सुवर्णमय थे। नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ तथा भांति भांति के रस तैयार किए गए थे। वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा देवताओं का आवाहन और पूजन किया गया। होम कुंड में अग्नि का आधान हुआ। धूम रहित अग्नि प्रज्वलित हो उठी। वेद मंत्रों के उच्चारण से आकाश गूंज उठा। आहुतियां दी जाने लगी। इस प्रकार विधिपूर्वक यज्ञ पूर्ण होने पर जब सब लोग अवभृत स्नान के लिए नर्मदा में गए, तब उसका जल तो सूखा दिखाई दिया। ये देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुनिवर दुर्वासा जी से पूछा कि ये क्या हुआ? वर्षा भी कहीं नहीं हुई और नर्मदा का जो पुराना जल था वह भी सूख गया। इसका क्या कारण है? राजा का प्रश्न सुनकर दुर्वासा मुनि बोले कि हे राजन, जल तो सभी लोगों को अभिष्ट है। तप, होम और वेद मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है और यज्ञ रक्षा एवं दक्षिणा यजमान के अधीन। सो सब कुछ विधिवत संपन्न हुआ है। नर्मदा जल रहित हो गई और मेघ अभी तक पानी नहीं बरसाते। इससे हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जो चली गई है उस नर्मदा नदी के आने की बाट देखो। तब राजा ने नर्मदा की स्तुति प्रारंभ की। हे सुरेश्वरी, तुम्हें नमस्कार है। हे शंकरात्मजे, तुम्हें नमस्कार है। ईड़ा, पिंगला, उमा, गंगा, सरस्वती, वेद माता गायत्री, सावित्री, सरस्वती, ब्राह्मी, वैष्णवी और गौरी सब कुछ तुम ही हो। तुम ही परम यशस्विनी लोकमाता लक्ष्मी हो। पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ बताए गए हैं वे सब तुमसे ही व्याप्त हैं। समस्त चराचर जगत तुम्हारे जल से व्याप्त है। जगत में ऐसा कोई स्थान नहीं दिखाई देता जो तुम्हारे जल से आवृत न हो। तुम्हारे जल में स्नान करने मात्र से तृप्त होकर सब जीव परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। तब अमित तेजस्वी राजा के मुख से यह स्तवन सुनकर नर्मदा देवी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा कि हे राजन, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसके अनुसार वरदान मांगो। राजा ने कहा कि हे देवी, तुम 7 पूर्व के और 7 दूसरे प्रवाहों को अक्षय करो। नर्मदा बोली कि हे राजन, लो, यह वरदान मैंने तुम्हें यथार्थ रूप से दे दिया। ऐसा कहकर सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा जलराशि से परिपूर्ण होकर विस्तृत प्रवाहों से बहने लगी। राजा सालंकायन का यह अद्भुत कर्म देखकर सत्य धर्म पारायण सभी महर्षि उनकी प्रशंसा करने लगे। तदनंतर उन सब ने नर्मदा में स्नान, अवगाहन, जलपान और पितृतर्पण किया। तत्पश्चात सर्वस्व दक्षिणा पाए हुए ब्राह्मणों ने वह यज्ञ समाप्त किया। जो जिस वस्तु की कामना करता उसे वही वस्तु दी जाती थी। तदनंतर शिवालय में जाकर समस्त मनोवांछित फलों को देने वाले देव पूजित माहेश्वर लिंग में स्थित भोग मोक्ष प्रदाता उमा महेश्वर का राजा ने विधि पूर्वक पूजन किया। पूजा में प्रत्येक उपचार ओम महेश्वराय देवाय शंभवाय नमो नमः इस मंत्र से चढ़ाया गया। पूजा समाप्त होने पर राजा वहीं हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तत्पश्चात नर्मदा देवी भगवान शंकर के चरण के नीचे से प्रकट हो गईं। उनका वह प्रवाह संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित हुआ। तदनंतर संतुष्ट हुए महादेव आदि सब देवता बोले कि हे राजन, तुम मनोवांछित वर मांगो। उनके ऐसा कहने पर राजा सालंकायन ने कहा कि हे देवताओं, आप लोग कभी इस स्थान का परित्याग न करें। हमारे राष्ट्र में अनावृष्टि आदि दोषों से पीड़ित प्रजा का कष्ट दूर हो और वह सदा फले फूले। इसके सिवा इस स्थान पर आहवनीय अग्नि स्वयं ही सदा विद्यमान रहे। देवताओं ने कहा कि हे राजन, तुमने जो कुछ कहा है वह सब पूरा होगा।
ऐसा कहकर सब देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राजा का राज्य पुनः वृद्धि को प्राप्त हुआ और इंद्र इच्छानुसार वर्षा करने लगे। वह यज्ञ पूरा करके राजा सालंकायन अपने मंत्रियों तथा अंतपुर की रानियों के साथ देव निर्मित अयोध्यापुरी में लौट आए। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार मैंने तुम्हें उमा महेश्वर तीर्थ का महात्म्य सुनाया है। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ और कल से आप सुनेंगे पद्म पुराण की कथा। और आज वैशाख मास की पूर्णिमा है, तो वैशाख मास की पूर्णिमा और सत्यनारायण व्रत की कथा सुनना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच, जिसके सुनने मात्र से भगवान श्री हरिविष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। श्री नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्ययुथपतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवापराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंखश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है।
आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्रीहरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदरपूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः
चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजा भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जिता अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युति अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतृक् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दूर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अहसंवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वभृग्विशुभुग्विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्योऽव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जय वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा क्षामः समीहनः यज्ञ इज्जो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वताम्पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजो महारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदन आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुबलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन
श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मान अर्चित कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी सूर्जनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारण प्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूति सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूढरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः क किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदोमान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभांगो लोकसारंग सुतन्तुस्तन्तुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग पूर्वस्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकीनन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओं नमः इति। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी व्रजेन्द्रभानुनन्दिनी व्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लव प्रभारुणान्ध्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलं प्रसङ्गभङ्गुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातने
निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिशारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मदोन्मदादियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मृणालवालवल्लरीतरङ्गरङ्गदौर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। सुवर्णमल्लिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वडातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजाविरिञ्चिजावरप्रदे अपार सिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते। इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम्। भवेत्तदैव सञ्चितत्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में।
औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।